सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स बिलो, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। हमको जो गिवन नंबर्स है, यहाँ पर 5 एग्जांपल्स है, जो गिवन नंबर्स है उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और बाद में उनका जो प्रोडक्ट है मतलब एलसीएम और एचसीएफ इनका मल्टीप्लिकेशन करके वह प्रोडक्ट इनके इक्वल टू आता है क्या, वह हमको वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल है 32 एंड 37। 32 और 37 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इसको 32 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12। 37 एज इट इज़ रहेंगे, 2 से उसको डिवाइड नहीं कर सकते। फिर से 2 से 16 को डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जार 16। अगेन 37 इज एज इट इज़। बाद में 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, 37 वैसे ही लिखेंगे। फिर से 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 37 आएगा। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ इसका 1 आएगा क्योंकि यहाँ पर 37 को 2 से डिवाइड ही नहीं किया, तो कॉमन फैक्टर जो है वह नहीं निकलेंगे और जिनके कॉमन फैक्टर नहीं निकलते वो उसको हम एचसीएफ 1 लिखते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पूरे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जो लास्ट रो है इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका आएगा 1184। तो एलसीएम और एचसीएफ हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब आगे का लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, तो जो गिवन नंबर्स है ये है 32 और 37। इसका जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है वो आएगा 1184। अब यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम है, तो एचसीएफ हमारा 1 आया है और एलसीएम जो है वह आया है 1184, मतलब 1184। इसका मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ एंड एलसीएम, ये दोनों सेम है। मतलब इसका जो प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लिकेशन इतना ही आया है और गिवन प्रोडक्टचा भी मल्टीप्लिकेशन उतना ही आया है। मसावी लसावी आपण काढलेला आहे। मसावी म्हणजे एचसीएफ तो एक काढलेला आहे आणि लसावी जो आहे तो काढलेला आहे आपण 1184। दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार, आता इथे 32 आणि 37 या संख्या दिलेल्या आहेत, याचा गुणाकार केल्यानंतर यांचा गुणाकार सुद्धा 1184 येतो। म्हणजेच दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार बरोबर लसावी आणि मसावी यांचा गुणाकार, याचा पडताळा आपण इथे घेतलेला आहे। इथे आपलं पहिलं गणित जे आहे ते पूर्ण झालेलं आहे। एग्जाम्पल नंबर 2, 46 और 51 के फैक्टर्स यहाँ पर निकालने हैं। तो 46 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 51 को नहीं हो सकता। 51 वैसे ही लिखेंगे और 2 से 46 को डिवाइड करने के बाद 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब ये दोनों नंबर्स कुछ किसी एक नंबर से नहीं डिवाइड होते। जो 51 है वह 17 के टेबल में आएगा। 17 3 जार 51 और 23 एज इट इज़ लिखेंगे। और इसके अब एचसीएफ हमको निकालना है। एचसीएफ इनमें कॉमन नंबर्स नहीं होने की वजह से एक ही आएगा जैसे इसके पहले के एग्जाम्पल में आया था। और एलसीएम के लिए इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 17 × 23 × 3। तो 2 × 17 होते हैं 34 एंड 23 × 3। इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आएगा 2346। 46 आणि 51 यांचे अवयव आपण अशा प्रकारे पाडून घेतले। 2नी 46ला भाग दिल्यानंतर 23 येतात आणि 51ला 2नी भाग जात नाही। मग 17 त्रिक 51, इथे 17चा आपण भाग दिला। एचसीएफ यामध्ये काही सामायिक अवयव नसल्यामुळे 1 आला, ज्याला आपण मराठीमध्ये मसावी म्हणतो।
आणि लसावी जो आहे तो या आणि या संख्यांचा गुणाकार म्हणजे 2346 आला. प्रत्येक गणितामध्ये आपल्याला असंच लिहायचं आहे. मराठीवाल्यांसाठी लसावी गुणिले मसावी आणि याप्रमाणे लिहायचं आहे. आणि इंग्लिश मीडियमवाल्यांनी प्रॉडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स इक्वल टू इथे 46 × 51 यांचा प्रॉडक्ट म्हणजेच मल्टिप्लिकेशन येईल 2346. SCF × LCM, SCF 1 and LCM is 2346. So here product is 2346. Hence product of two given number equal to product of LCM × SCF. हे आणि हे सारखं आलेलं आहे. मराठीवाल्यांनी खाली दिल्याप्रमाणे लिहायचं आहे आणि इंग्लिश मीडियमवाल्यांनी वर ज्याप्रमाणे आपल्याला लिहून दिसतं आहे त्याप्रमाणे लिहायचं आहे. आता हे प्रत्येक गणितामध्ये सेम राहणार आहे, आपण याला इरेज करणार नाही. थर्ड एग्जाम्पल 15 और 60 के फैक्टर्स निकाल के LCM और SCF हमें निकालना है. तो 3 से यहाँ से डिवाइड करेंगे 15 को. 3 5 जार 15, 3 2 जार 6 एंड 0. यहाँ पर 5 से डिवाइड कर सकते हैं. 5 1 जार 5, 5 4 जार 20. SCF आएगा 3 × 5, क्योंकि इससे दोनों नंबर्स को डिवाइड किया जा सकता है और इससे भी किया जा सकता है. तो ये कॉमन नंबर्स है, इसलिए 3 × 5 मतलब 15 इसका SCF आ गया. और LCM के लिए हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 3 × 5 × 1 तो हम लिखेंगे नहीं, × 4. इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 3 5 जार 15 और 15 4 जार 60. LCM आ गया 60 और SCF आ गया 15. इसका मल्टीप्लिकेशन हमें आगे के स्टेप में करना है. SCF और LCM हमने निकाल लिया है और इसका बाद में हमको वेरीफाई करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा. प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स 15 × 60. तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो करने के बाद यहाँ पर आएगा 15 6 जार 90 और 0, तो यहाँ पर 900 आएगा. इसका मल्टीप्लिकेशन 900 आएगा और SCF LCM इसका भी प्रोडक्ट 900 ही आएगा. प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल टू SCF × LCM. मराठी मीडियमवाल्यांनी या प्रकारे मांडणी करायची आहे. 15 आणि 60चे अवयव आपण यापूर्वीच गणितामध्ये पाडलेले आहेत. नेक्स्ट एग्जाम्पल में 18 और 63 के फैक्टर्स निकालने हैं. यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे. 3 6 जार 18, 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3. अगेन 3 2 जार 6, 3 7 जार 21. इसका SCF निकालेंगे. SCF इक्वल टू 3 × 3 मतलब 9 एंड LCM 3 × 3 × 2. यहाँ पर लिख लेते हैं 3 × 3 × 2 × 7. इसको याला मराठीमध्ये म्हणतात लसावी आणि SCFला मराठीमध्ये म्हणतात मसावी. याचा गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला किती मिळतात ते बघू. इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वह आता है 126. 3 3 जार 9 और 4 7 2 जार 14. तो 14 और 9 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 126. SCF और LCM हमारा यहाँ पर आ गया है. एग्जाम्पल में जैसे लिखा वैसे ही यहाँ पे लिखना है. प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स हमारा आ गया 1134. गिवन नंबर्स कौन से 18 और 63. सेम उसी तरह SCF और LCM का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है. तो SCF है 9 और LCM है 126. यहाँ पे भी 1134 इसका प्रोडक्ट आ गया, मतलब ये दोनों जो है सेम है, इसलिए लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर इक्वल टू SCF × LCM. मराठी मीडियमच्या मुलांनी लिहायचं आहे मसावी गुणिले लसावी यांचा गुणाकार केल्यानंतर एवढाच येतो आणि दिलेल्या संख्यांचा जो गुणाकार आहे 18 आणि 63 तो सुद्धा
एवढाच येतो, म्हणून दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार बरोबर लसावी गुणेला मसावी. एग्जाम्पल नंबर 5, 78 and 104. 78 और 104 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि वंस प्लेस पे 8 and 4 है. एकक स्थानी 8 आणि 4 असल्यामुळे याला आपण 2नी भाग देऊ शकतो. 2 से डिवाइड करेंगे इसको. 2 3 जार 6, 2 9 जार 18, 2 5 जार 10 एंड 2 2 जार 4. ये 39 और 52 13 के टेबल में है. 3 3 जार 39 एंड 3 4 जार 52. इसका हमको काम नहीं है. यहाँ पर हमारा जो फैक्टर्स है, यह हमारे फैक्टर्स स्टॉप हो गए. अब यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है. इसका जो मसावी मतलब एचसीएफ जो है वह आएगा 2 × 13, 2 × 13 26, 13 2 जार 26. एलसीएम निकालने के लिए हमको ये और कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर हमारे 2 × 13 तो है, अनकॉमन फैक्टर है 3 × 4 मतलब ये, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन. इसका तो 26 आता है हमें पता है, और इसका आएगा 12. तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे. 26 × 12, 12 6 जार 72, कैरी 7, 12 2 जार 24 एंड 7 31. तो यहाँ पे 312 इसका एलसीएम आ गया. आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये केल्याप्रमाणे आपण इथे इंग्लिश मीडियमवाल्यांनी लिहायचं आहे. प्रॉडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इक्वल टू 78 × 104. इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें 8112 ये नंबर मिला है. और एचसीएफ और एलसीएम का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एचसीएफ हमने निकाला है 26 आया है और एलसीएम आया है 312. तो इसका भी मल्टीप्लिकेशन उतना ही आएगा. मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर एंड एलसीएम इंटू एचसीएफ ये सेम है, इक्वल है. मराठी में लिखना है मसावी गुणेला लसावी. संख्या टाकायच्या आहेत, मसावी आणि लसावीचा गुणाकार करून गुणाकार करायचा आहे, उत्तर लिहायचं आहे. दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार म्हणजे 78 आणि 104चा गुणाकार केला तो सुद्धा एवढाच आला. म्हणून दिलेल्या संख्यांचा गुणाकार बरोबर मसावी गुणेला लसावी. इथे आपला सराव संच 13 मधील प्रश्न दुसरा सोडवून झालेला आहे. पुढील प्रॅक्टिस सेट बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग.